जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो क्लास है वो इस कोर्स की लास्ट क्लास है और इसके अंदर दो पार्ट्स थे। नंबर वन Q&A सेशन जो कि हम इसके एंड पे करेंगे, और फर्स्ट हम जो है सेकंड पार्ट इट्स इज अबाउट व्हाट वी हैव डन और आगे रोड मैप क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स रिफ्लेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिकली आप लोगों ने इस कोर्स में लर्न क्या किया। यू हैव अ 20 मेथड्स, 20 प्रूवन मेथड्स जिनको आपने लर्न किया है कि वो मेथड हाईली डिमांड वाले हैं और यू कैन सेल दोज मेथड्स। ठीक है, यू वो आप लोगों ने कवर किए। यू हैव अ 20 स्किल्स कि आप किस तरीके से जो है वो उसको सेल आउट कर सकते हैं। यू नो हाउ टू जो है वो क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन फ्रीलांस वेबसाइट्स, और उसके बाद उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है। फिर उसके अंदर जो जो भी एक जैसे अपवर्क के में बिडिंग ज़्यादा काम करती है, एसईओ क्लर्क पे एक्टिव रहना और जो बूस्ट करना ज़्यादा काम करता है। केवर के ऊपर नंबर ऑफ क्वालिटी सर्विसेज ऐड करना और प्राइस कंपटीशन काम करता है, वो आप लोगों ने ऐड करना है। और एसईओ अगर हम लीजेंड पे बात करें तो वहाँ पे अगर हमने देखा था कि वहाँ पे हमें सर्विस डिस्क्रिप्शन है वो बड़े अच्छे से ऑप्टिमाइज करनी है और बहुत डिटेल में लिखनी है, ग्राफिक ऐड करने। आजकल ग्राफिक और इन्फोग्राफी बनाना बहुत आसान हो गया, यू कैन गो फॉर दैट। पीपल पर आर के ऊपर फर्स्ट इनिशियल जो चैलेंज होता है वो प्रोफाइल अप्रूवल का होता है। देन यू कैन क्रिएट ऑलमोस्ट यू कैन से 150 सर्विसेज ऑन पीपल पर आर जो कि हाईली डिमांड वाली हों, और वो ये हो सकती हैं कि यू कैन टारगेट ऑल द निशेज। लाइक मेरे पास एक निश थी जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ था कि आई विल गिव अ गेस्ट पोस्ट ऑन, यू कैन से मैंने मेंशन किया था मैन्युफैक्चरिंग का। फिर उसके बाद मैंने एक निश होती है ये फार्मिंग से रिलेटेड होती है, आई फॉरगेट अबाउट द नेम एग्जैक्टली। यानी कि आप समझ लीजिए एग्रीकल्चर। आई विल हैव अ आई विल ऑफर यू अ गेस्ट पोस्ट फॉर द एग्रीकल्चर निश। इसके ऊपर मुझे एक क्लाइंट आया था, शी वाज अ गर्ल, और उसने मुझे पे किया था अराउंड $3,000 फॉर मल्टीपल ऑर्डर्स। सो इस तरह आप मुख्तलिफ निशेस के नाम लेकर के क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन हैव अ 40 और 45 गिग आइडियाज ऑन पीपल पर आर। वो उसमें स्ट्रेटजीज हैं। ये 6 फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जिनको आप इस इन तरीकों से, ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आई टीच यू कि हाउ यू कैन गेट क्लाइंट फ्रॉम फेसबुक, यू कैन गेट क्लाइंट फ्रॉम लिंक्डइन। उसके अलावा गूगल में किस तरीके से आप जो है वो आउटरीच कर सकते हैं, जिसमें मैंने फाइवर की फीडबैक बताए। फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं अपवर्क के ऊपर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लेकर के, फिर क्लच डॉट को का बताया, फिर रेडिट का बताया मैंने, और उसके अलावा ब्लैक हेड वर्ड का मुख्तलिफ फॉरम्स के ऊपर आप किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। फिर ब्लॉग रिसर्च करके किस तरीके से जो है वो आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ले करके आप उसमें जो है वो कोल्ड ईमेल मार्केटिंग जो है वो रन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें हमने इस अपने कोर्स के अंदर सीखी। और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, ऑब्वियसली ये चीज़ें सीखने के बाद जो आपका आगे माइंडसेट होगा वो डिसाइड करेगा कि ऑब्वियसली आप जिसको कन्वर्ट करते हो रेवेन्यू में कि नहीं, कि हाउ यू प्लान इट। फॉर दैट यू नीड टू डू, ऑब्वियसली यू विल कंटिन्यूसली डू अ प्रैक्टिसिंग। लाइक जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो उसमें आप चंद एक भी निकाल सकते हैं, सारी पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप के सूरत में भी काम कर सकते हैं। हमारे एशिया में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम टीम वर्क नहीं करते ग्रुप्स के सूरत में। हम अपनी अपनी अलग अलग, हमारा एक बड़ा अजीब सा माइंड सेट है। हम सोचते हैं कि हम अपना खुद का करना है। खुद का मतलब हमारे अंदर एक चीज़ होती है कि मैंने अकेले नहीं करना है। तो जब हम अकेले चल पड़ते हैं, ऑब्वियसली टीम वर्क के साथ नहीं चलते चलते, तो हमारे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो कि हम टीम वर्क में मैनेज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जितनी भी मल्टी बिलियनियर जो है वो कंपनीज बनी हैं उसमें कम से कम 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग होते थे। जिसमें क्या होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं, दो नहीं होते 11 होते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक स्टार्टिंग में ही एक टीम बना लें, एक मार्केटिंग मैनेजर रख लें, एक जो है वो आपका वर्किंग एग्जीक्यूशन मैनेजर हो, दूसरा जो है वो आपका कम्युनिकेशन मैनेजर हो, अगर ये तीन का कॉम्बिनेशन आप करते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, इस तरीके से चलते हैं, तो जो $1 लाख आप लोगों ने 2-3 साल में कमाना है ना, तो वो आप पहले 6 महीने में कमा सकते हो। तो जो compete एजेंसीज कर रही होती है ना, यू से कि हाँ हमें एजेंसी बनाना है, एजेंसी बनाने का यही तरीकाकार होता है कि आप एक ही बंदा सारा कुछ नहीं कर रहा था, यू डिवाइड द स्टफ ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स, ठीक है, ताकि उस पीपल के ऊपर आप डिवाइड कर देते हो ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को अच्छी ग्रिप से कर सकें। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। इस तरह रोड मैप जो है वो ले करके चलना है। ये एक अगर टीम वर्क जो अगर आप करें उसमें। अच्छा, उसमें इसके अलावा आई कैन फील कि आप लोग जो मुख्तलिफ चीज़ें इग्नोर करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट्स अबाउट अ प्रोफेशनल हैबिट्स।
टाइम मैनेजमेंट एक सिंगल चीज, टाइम मैनेजमेंट। और अगर आप इस पे सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लें, अपने आप को बाउंड कर लें कि हाँ मैंने अगर दिन के 3 घंटे लगाने हैं क्लाइंट हंटिंग के ऊपर, तो लगाने ही लगाने हैं, चाहे दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो। हम बहुत सारे एक जो है ना एक अजीब सी चीज़ों का शिकार है। बहुत सारे लोगों का ये मसला है कि दिल कर रहा होता है तो काम करते हैं, दिल ना कर रहा हो तो नहीं करते। ये जो है ना हमारा एक अजीब सा एक सिचुएशन है। जब दिल ना भी कर रहा हो, जब रिक्वायर्ड हो तो हमें करना है। अगर हमें डेली करना है, हाँ हेल्थ इश्यूज हैं एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज आप यू हैव टू वर्क, बिकॉज आपकी रूटीन है और आपकी जो एक एक सिस्टम है वो ना टूटे, जो आपने एक अपना टाइम मैनेजमेंट का और डेली रूटीन बनाई हुई है। डिसिप्लिन में अपने आप को रख करके चलेंगे एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के साथ, यू कैन से कि हाँ इजीली आपको सक्सेस मिल सकती है। तो यही प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था, हमारा कलाम ट्रिप किया, वहाँ पे मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि हमें अगर अपने आप को कंसिस्टेंट रखना आ जाए ना, तो हमारा आधी क्या मतलब 90% दुनिया से जो कंपटीशन है ना, वो ऑलमोस्ट हम पहले ही compete कर चुके होते हैं जब हम इस चीज़ को अपना लें। वो क्या है? कंसिस्टेंसी। उसमें ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट, डेली रूटीन आपकी, और डिसिप्लिन में रह करके चीज़ों को एग्जीक्यूट करना जो जो रिक्वायर्ड है। और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनमें से कोई एक चीज़ पकड़ लें, आप सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग पकड़ लें। इवन गेस्ट पोस्टिंग के अंदर भी कैटेगरीज डिवाइड करके सैस कैटेगरी को पकड़ लें, आजकल काफ़ी इन है, उसको पकड़ लें। और एक क्लाइंट हंटिंग का मेथड चाहे लिंक्डइन ही पकड़ लें। अब उसके अंदर सही तरीके से एग्जीक्यूशन करें, जितनी चीज़ें बताई हैं ना सिर्फ वही रिपीटेडली करें, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। सो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है कि हम कंटिन्यूसली उसको करते नहीं हैं। सो उसके अलावा ऑब्वियसली कोर्स के हवाले से अगर मैं बात की करूँ तो आप लोगों ने करना क्या है? ये जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन है तकरीबन 3 से 4 महीने तक चला गया था। ओबियसली 3 महीने का था, लेकिन 4 तक जो है वो इसको जाना पड़ा। बोनस क्लासेस थी, इवन हमने मोर देन जो है वो 28 क्लासेस हैं जो डिलीवर की हैं, हालांकि रिक्वायर्ड 24 to 26 थी। सो हमारी जो कम्युनिटी है 92 स्किल की, हमने कहा कि हमारी 6 मंथ तक सपोर्ट रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह ऑफिशियल सपोर्ट तो हमारी ऑब्वियसली अनाउंस की हुई 6 मंथ तक है, लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है 92 स्किल की, इसके अंदर हम भी टाइम टू टाइम के एक्टिव रहेंगे और 6 मंथ के बाद भी आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। और आपके दूसरे जो क्लासमेट्स हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम जो है वो हेल्प करते रहेंगे। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेटवर्किंग के हवाले से भी। आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई खास स्पेसिफिक कैटेगरी की साइट्स नहीं है, यू कैन आस्क, यू कैन पोस्ट इन अ ग्रुप, और मे बी यू कैन ऑफर सम सर्विसेज के हम जो है वो ये वाली सर्विस ऑफर कर रहे हैं। यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन अ ग्रुप। सो जिसको आपकी ज़रूरत है वो आपसे कनेक्ट कर सकता है। और उसके अलावा कोई भी आपके पास जो चीज़ है यू कैन शेयर इन द ग्रुप, और एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सोर्सिंग करनी है, यू कैन गो फॉर इट एज वेल, लेकिन ऑब्वियसली इट विल बी ऑन योर रिस्क, ताकि अगर आप बड़ी डील्स करते हैं तो उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए। लेकिन वी विल बी कनेक्टेड विद यू फॉर एवर, ऑलमोस्ट जब तक जिंदा है। लेकिन जो ऑफिशियल एक हमारी एक रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली वी विल कंटिन्यूसली, यू कैन कॉल एनी टाइम टू ओवर कस्टमर सपोर्ट टीम के, हाँ जी मुझे ये चीज़ का मसला है, इस चीज़ को सॉल्व करें। फॉर ऑब्वियसली जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है उस तक तो हम ऑफिशियली आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन बाद में भी इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ एक कनेक्शन हमारा रहेगा, एंड वी विल ट्राई ओवर बेस्ट कि हम जो भी आपकी क्यूरीज हों उनको हल कर सकें। बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है कि प्रोफाइल्स प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं की, कंप्लीट नहीं की। वो अपनी प्रोफाइल्स को जो है वो ऑप्टिमाइज कर लें, कंप्लीट कर लें, जो भी रिक्वायर्ड स्टफ है उसको कंप्लीट कीजिए। और एक तो प्रोफाइल्स के ऊपर भी एक्टिव रहें और कम्युनिटी के अंदर भी एक्टिव रहें। यू कैन शेयर योर सक्सेस एज वेल कि हाँ मुझे प्रोजेक्ट मिला है, इससे दूसरों को मोटिवेशन मिलती है, लोग आपके जो है वो ऑब्वियसली आपसे कनेक्ट होना भी चाहते हैं। इससे जब आपको सोर्सिंग की जरूरत पड़ेगी, यू हैव अ नेटवर्क, और मे बी आपको यहीं से एक अच्छी टीम भी मिल जाए। तो बाकी जितनी भी चीज़ें ऑब्वियसली हमने शेयर की हुई हैं, यू शुड फॉलो अकॉर्डिंगली। और इसके बाद आई आई वांट टू स्पेंड अ मोर टाइम ऑन Q&A सेशन, लेकिन जब तक आप लोग ऑब्वियसली ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम काफ़ी आ रहा है जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी क्लासेस लाइव होने की बजाय हमने रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। सो बाकी जो ट्रिप के हवाले से है, जिन लोगों ने हमारे साथ गए हैं, ऑब्वियसली हमारा काफ़ी क्वालिटी टाइम गुजरा है और काफ़ी टाइम हमारे पास था, हमने कोलैब किया, मुख्तलिफ चीज़ों पे डिस्कशंस की। और अभी बैच 2 स्टार्ट हो चुका है, अराउंड बहुत जल्दी 50 का नंबर अल्हम्दुलिल्लाह टच करने वाले हैं उसमें।
तो जो बैच 2 का ट्रिप जा रहा है उसमें भी अगर आप बैच 1 के स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम, जो कि 2 से 3 महीने बाद होगा, दे कैन ज्वाइन। ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक बैच के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी अच्छे से नेटवर्किंग होती है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, और हमारे लगभग जो है वो 3 से 4 जो है वो सेशंस होते हैं। उसमें हम Q&A बेसिस सेशन करते हैं, उसकी वीडियोस भी इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द हम फेसबुक पे अपलोड करेंगे। सो I've told you about the customer support service as well, and community guidelines is about, हाँ, कि हाँ एक दूसरे के इसके साथ रिस्पेक्टिव रहें और कोशिश करें किसी को चीट करने की या स्कैम करने की आप लोगों ने बिल्कुल भी वो नहीं करनी। जब आप एक ऑर्डर लेते हैं और उसके बाद आप पोस्ट लाइव करवाते हैं, पोस्ट डिलीट हो जाती है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। जो एंड यूजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वो नहीं कह सकता कि हाँ मैंने तो लाइव करवाई थी, आगे एडमिन ने कर दिया तो क्या। अगर आप वहां से इनकम अर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर एडमिन ने रिमूव किया तो आपको ही उसका पे करना पड़ता है, इवन एडमिन आपको रिफंड ना करे। लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता। यू कैन यूज द पेपाल, उसमें हमारे पास रिफंड का चांसेस भी होता है। और उसमें ऑब्वियसली जो भी आप ऑर्डर लेते हैं आप स्टार्ट से लेके एंड तक उसके रिस्पॉन्सिबल खुद ही होते हैं। उसके अलावा फाइनल थॉट्स ये कि कुछ कुछ क्लासेस जो है वो हमारी रह गई हैं, जो कि हारो के ऊपर, विकी के ऊपर, डिटेल क्लासेस जो कि बोनस क्लासेस थी, और कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के ऊपर तो प्रॉपर ही रहती है ऑलमोस्ट। ये क्लासेस रिकॉर्ड करके आप हम आपको जो है वो बहुत जल्दी अगले 1 से 2 वीक में आपको सेंड कर देंगे। हारो, विकी और कोल्ड ईमेल मार्केटिंग, ये जो है वो मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक है। इसके अलावा अगर आपको कोई कोई भी चीज़ रहती है, कोई भी चीज़ आपको लगता है कि इसके ऊपर डिटेल क्लास होनी चाहिए, यू कैन शेयर दिस इन द चैट ऑप्शन, ठीक है। एंड नाउ आई हैव एनेबल द एक्सेस, और जो कि ऑलरेडी थी। सो लेट्स स्टार्ट द Q&A। उसके बाद जो है वो हम इसको फिर प्रॉपर वाइंड अप कर देते हैं। आई नो काफ़ी कम यूजर्स ने ज्वाइन किया, उसकी वजह मेन यही है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉपरली ज्वाइन नहीं कर पा रहे। यू कैन शेयर द फीडबैक एज वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। Q&A सेशन में अगर मैं देखूं, शाहजेब कियानी पूछ रहे हैं कि एसईओ क्लर्क पे गिग बना के सर्विस कहाँ से आउटरीच करें। यू कैन आउटरीच फ्रॉम एनीवेयर। एसईओ क्लर्क से भी कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, और किसी और प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें 2 मेथड बता रखे थे एसईओ ई स्टोर के नाम से। एसईओ ई स्टोर ये एक प्लेटफॉर्म है, काफ़ी रिलायबल है और सस्ता है। रिलायबल है सच क्वालिटी ऑफ लिंक के हवाले से नहीं, ओवरऑल यू कैन से कि काफ़ी सालों से है, एंड हमने भी काफ़ी इसको यूज़ किया है। यू कैन चेक द पेमेंट मेथड, यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए यू कैन गो फॉर द ऑर्डर ऑडिट टू गो ऑन दैट फॉर द ऑर्डर, और डिपॉजिट करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट यू नीड टू रजिस्टर फर्स्ट, और रजिस्टर करके पहले मैंने बताया था आप लोगों ने कर लिया होगा। रजिस्टर करने के बाद ओबियसली यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम बोनस मिलता है, इवन $5 तो आपको ये फ्री में दे देते हैं विद इन अ वीक। सो वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम जो है वो आपको पैसों में यहाँ से सोर्सिंग मिल जाती है, और इनके मुख्तलिफ पैकेजेस हैं। इवन यू कैन एक्सप्लोर बैकलिंक्स, अगर यहाँ पे हमें ये ऑफर देता है, ठीक है। ये काफ़ी लो क्वालिटी है, ये याद रखिएगा, और इसी की ही सर्विसेज आप बना सकते हैं, ठीक है। इनका एक एसईओ ई स्टोर का, एक एसईओ क्लर्क के ऊपर भी इनका खुद का ऑफिशियल स्टोर भी आजकल ऑफर चल रही है। अगर एसईओ क्लर्क पे आप डिपॉजिट करते हैं, यू विल हैव अ 10% डिपॉजिट बैक, ठीक है। मोर देन 50%, $50 अगर आप करते हैं। एसईओ ई स्टोर के नाम से अगर मैं देखता हूँ तो इनका एक अपना भी यहाँ पे स्टोर है। दे आर ऑफरिंग एंड गेटिंग लॉट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द एसईओ क्लर्क। इनका ऑफिशियल का भी है, मे बी किसी और मेंबर का हो, लेकिन इस नाम से एक है यहाँ पे। यू कैन सी हियर दे हैव 16,000 फीडबैक्स। इसका मतलब है कम से कम जो है वो यहाँ पे फीडबैक रेशियो बड़ी कम रहती है, लगभग 20% लोग फीडबैक देते हैं। तो 1 लाख ऑर्डर तो यहाँ से वो कंप्लीट कर चुका है, और ये काफ़ी काफ़ी रिलायबल और काफ़ी कम प्राइस में जो है वो ऑफर कर रहा है। यू कैन रीसेल दीज सर्विसेज। इस पे ऑर्डर आने के चांसेस काफ़ी होते हैं। 25 है। और अगर मैं देखूँ तो ये है, ये आप रीसेल कर सकते हैं। लो क्वालिटी बैकलिंक की बात कर रहा हूँ इसमें। ये कर सकते हैं, $1 की सर्विसेज को $5 में सेल कर सकते हैं। दिस वन यू कैन रीसेल, इसके काफ़ी ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं। एंड दिस वन एज वेल यू कैन रीसेल, बड़ी अच्छी सर्विस है ये। और फोरम बैकलिंक्स और कमेंट बैकलिंक्स की इनिशियल नए अकाउंट से बात का अप्रूवल नहीं होती, और विकी बैकलिंक की भी समटाइम्स। लेकिन आप
तीन से चार सर्विसेज अगर आप पहले अप्रूव करवा देते हैं तो बाद में आप इन इन सर्विसेज को अप्रूव करवा सकते हैं, जो कि मैंने बताई हैं, जैसे विकी, फोरम बैकलिंक वगैरह, या आर्टिकल सबमिशन वाली जो है वो अप्रूव नहीं होंगी इनिशियली पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में। यू कैन सी दे हैव एक्टिव ऑर्डर हेयर, फोर, तीन ऑर्डर इसके हैं यहाँ पे। आई थॉट देयर विल बी अ फोर, बट ओके, वन ऑर्डर, और ये आप रीसेल कर सकते हैं, ठीक है। तो एसईओ क्लर्क पे आप सेल करके वहीं से वेंडर जो है वो इवन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन और उसका आंसर, और साथ में मैंने ये भी शेयर कर दिया कि यू कैन गेट द स्टफ फ्रॉम हियर, और यहाँ पे जो है वो आप अली एसईओ, वालेकुम अस्सलाम। ओके, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। टीम कैसे क्रिएट करें? ऑनलाइन हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है, ज़्यादातर ऑनलाइन ही टीम्स जो हैं वो चल रही हैं, और आगे इस तरह के एम्प्लॉय ट्रैकिंग सिस्टम आ गए हैं कि अब ज़्यादातर लोग ऑफिस को ख़त्म करके वर्क फ्रॉम होम वाला ही मेथड लेके आ रहे हैं, और कोविड के बाद ये काफ़ी कॉन्सेप्ट लोगों को काफ़ी आइडिया हुआ है कि हाँ, वर्क फ्रॉम होम इज़ पॉसिबल स्टिल। सो ऑनलाइन डेफिनेटली हो सकती है, और अगर आप अच्छे से, आपको अच्छी टीम मिल जाती है, यू कैन डू लॉट ऑफ स्टफ जो कि आप सोलो कर रहे होते हैं ट्राई करने की। अच्छा, सर के वर्क पर क्लाइंट हंट कैसे कर सकते हैं? के वर्क पर क्लाइंट हंट करने के लिए मैंने मेथड बता रखा है बड़ा डिटेल में। क्लाइंट हंट हम देखिए डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आपको कुछ भी वहाँ पे एक्टिविटी करनी है, क्योंकि लिमिटेड स्टफ होता है के वर्क के ऊपर। वी कैन क्रिएट 20 सर्विसेज ऑन के वर्क। पहले आप अच्छे से हाई क्वालिटी वाली क्या कहते हैं, और हाई, जो आप समझ लें कि डिमांड की सर्विसेज हैं, डिमांडिंग की, जिनके फीडबैक ज़्यादा हैं, जो इवन ये वाली सर्विसेज जो मैंने बताई है ना, ये वाली, इनकी अच्छे से जो है वो आप यहाँ के वर्क पे क्रिएट कर दिए, और फिर देखिए कि विद इन फ्यू डेज आपको ऑर्डर आ जाएगा कंफर्म। जो अच्छे से सही तरीके से ग्राफिक ऐड करके सही से सर्विसेज क्रिएट करते हैं, उनको ऑटोमेटिकली ऑर्डर आ जाता है, के वर्क से जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है। लगभग एक से दो लोगों ने सही से प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे बनाई है, और दोनों को ही ऑर्डर आया, इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ। बाकियों ने यहाँ पे सर्विसेज ही क्रिएट नहीं की। सो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, यू शुड फॉलो के जो बताया उसको इम्प्लीमेंट भी करें। टाइम स्पेंड करते हैं तो ऑब्वियसली आपको उसका रिजल्ट मिलता है। एसईओ क्लर्क पर और डिटेल वीडियो बना दें, गेस्ट पोस्टिंग पर भी। RAO शर्जील, गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर भी डिटेल से बोनस क्लास में मैंने 2 पार्ट में वीडियो बना रखी है, बल्कि 3 दफ़ा बना रखी है, और एसईओ क्लर्क में भी बहुत डिटेल से मैंने वीडियो बना रखी है। मेरे ख्याल में 2 पार्ट में है वहाँ पे भी। तो आप एक दफ़ा वो देख लें, अगर स्टिल कोई चीज़ हो तो यू कैन आस्क अस कि क्या मसला आ रहा है, वो विल रिप्लाई। सर सैस के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता दें कि सैस वाले लिंक सेल नहीं करते किसी भी बजट में, मानते नहीं हैं, और वो सिर्फ लिंक एक्सचेंज करते हैं। नहीं बताया था। सैस के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता दें। सैस वाले लिंक सेल नहीं करते किसी बजट में, नहीं बताया। बजट में मध्य नहीं बताया, ये क्या लिखा हुआ था? वो सिर्फ लिंक एक्सचेंज करते हैं ना सर। लिंक एक्सचेंज इस लिटिल बिट रिस्की है, लेकिन अगर आप लिंक से एक्सचेंज में 2 से 3 अलग अलग वेबसाइट इन्वॉल्व कर लें, देन फाइन। अदरवाइज आप बेसिकली सैस की वो वाली साइट्स रीच आउट कर रहे होते हैं जो कि सामने आपको गूगल पे नजर आ रही होती हैं, और जो आपको कंपेटिटर बता देता है कि मुझे उस पे चाहिए। कंपेटिटर नहीं, आपका क्लाइंट, सॉरी। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको किसी भी निश के जो है वो बैकलिंक लेने हैं, तो सिंपल मेथड ये है कि सेमरज या एएजआर पे जा करके आपने एक एक साइट जिसकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ना हो, और आपकी आपकी क्लाइंट का कंपेटिटर हो, और उसने बैकलिंक वगैरह गेस्ट पोस्टिंग पे काम करवाया हो, उसकी बैकलिंक प्रोफाइल पे जाएं। बैकलिंक प्रोफाइल पे जा करके डू फॉलो का लिंक, जो डू फॉलो का फिल्टर सेलेक्ट करें, और रिसेंटली लिंक, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 3 मंथ के लिंक को सामने रखिए, और उसके बाद वन लिंक, यानी कि आप ऐसा कीजिए उसमें यूनिक सिमिलर जो है ना वो आप रेफरिंग डोमेन पे क्लिक कर लें, ताकि एक वेबसाइट अगर 10 दफा लिंक दे रही है तो वो 10 दफा अपीयर ना हो, एक दफा ही अपीयर हो। उसके बाद लिंक इन अ कंटेंट वाला सेक्शन, यानी कि आपको कंटेंट के अंदर जो है वो लिंक मिला हुआ है, वो गेस्ट पोस्टिंग की एक एग्जांपल होती है। वो आप फीचर सेलेक्ट कर लें, वो जो साइट्स आपको निकलेंगी, ये मेथड वो है कि जिससे आप किसी भी निश के जो है वो साइट्स आउटरीच कर सकते हैं। उन साइट्स को आपने फिल्टर कर लेना है, फिल्टर करके आपने उनकी बल्क में ईमेल निकाल के उनको बल्क में ही ईमेल सेंड कर देनी है। वन बाय वन भी कर सकते हैं, लेकिन बल्क में करने के लिए यू कैन यूज द 100.io टूल, और ईमेल ब्लास्टर या कोई भी ईमेल का मेल चैम्प वगैरह कोई भी टूल यूज करके आप बल्क में ईमेल सेंड कर सकते हैं, अगर आपको बड़ा क्लाइंट आया हुआ है। अदरवाइज अगर आप इसको सिंपल और फ्री वाले मेथड से भी ट्राई करेंगे, यू कैन हैव रिस्पॉन्स। और ये वो वाली साइट्स होंगी जो ऑलरेडी बैकलिंक दे रही होंगी।
अली वालेकुम अस्सलाम। पिछले 3-4 साल से फाइवर का ग्राफ काफ़ी डाउन है। आप अब उसे कहाँ रेट करते हैं अर्निंग में? अब्दुल हनान, सीन ये है कि बहुत सारे ऐसे लो आईक्यू टास्क और जो ऐसे काम जैसे ग्राफिक के बहुत सारे टास्क हैं, फाइवर पे सबसे ज़्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग सेल होती रही है पिछले कई साल से, अब भी वही होती है। नंबर ऑफ ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता होगा, जेमिनाई, चैट जीपीटी, क्लाउड है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, इवन जो ऑलरेडी जैसे फॉर एग्जांपल फिग्मा था, या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो डिज़ाइन के प्लेटफॉर्म थे, उन्होंने अपने एआई टूल निकाल दिए। अब अगर क्लाइंट को वन क्लिक पे या आप समझ लें फ्री में चैट जीपीटी से अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट नीड और पूरी हो रही है, तो उसको क्या ज़रूरत है फाइबर पे जा करके खपने की और डिज़ाइन बनवाने की? मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये अगर आप देखें ना, आपको सामने ये नजर आ रहा है, ये थंबनेल। ये जस्ट एक प्रॉम्प्ट से हमने जनरेट करवाया है। बहुत ही हाई क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छा है। इसको जनरेट करने में अगर मैं खुद जनरेट करता, इसको बनाता फोटोशॉप से ट्रेडिशनल तरीके से, तो ऑब्वियसली मुझे कई घंटे भी लग सकते थे और इतना इफेक्टिव और अच्छे तरीके से नहीं बनता। ये 1 से 2 प्रॉम्प्ट दे करके फ्री में मैंने चैट जीपीटी से, आई थिंक ये जेमिनाई से बनवाया था। तो जब इस तरह के डिज़ाइन हमें ऑटोमेटिकली बने बनाए मिल जाते हैं और फ्री में मिल जाते हैं क्लाइंट्स को, तो उसको क्या ज़रूरत है पहले सेलर को रिक्वायरमेंट समझाने की और उसके बाद जो है वो फिर उससे डिज़ाइन लेने की? तो ओबियसली ये चीज़ जो है, अब हेयर इज़ अनदर एग्जांपल फॉर द बैच टू, कि ये मैंने जो क्रिएट करवाया ये भी सिंगल प्रॉम्प्ट में मैंने जस्ट, मैंने प्रॉम्प्ट भी प्रॉपर नहीं दी, आई जस्ट सेंड द कोर्स लेआउट, बैच 2 का जो कोर्स लेआउट है, और मैंने कहा कि इसके ऊपर मुझे एक जो है वो आप डिज़ाइन बना दें, और उन्होंने क्रिएट करके दे दिया। तो ये तरीका है। और आज मैं अपनी कुछ पोर्टफोलियो ऐड कर रहा था कुछ प्रोफाइल्स के ऊपर फाइवर की, तो मैंने वहाँ पे ये लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड अपना पोर्टफोलियो का कहा है कि आपने गूगल एनालिटिक्स का एक जो है वो यूजर व्यूएबल और अच्छे अच्छे व्यू के अंदर एक जो है वो मुझे स्टैट सेंड करने हैं, तो दे क्रिएटेड दिस स्टफ, ठीक है। तो जो मैंने फाइवर पे सबमिट करा दिया। तो जब इस तरह के स्टैट्स और इस तरह के जितने भी ग्राफिक्स हैं वो जस्ट एक प्रॉम्प्ट से आ जाते हैं, तो फाइवर पे जा करके उनको समझाने की, टाइम स्पेंड करने की और ज़्यादा स्पेंड नहीं करने की क्या ज़रूरत है? और फाइवर पे ज़्यादातर जो क्लाइंट गिरा है वो यानी कि कम हुआ है, वो हुआ है इसका ग्राफिक डिजाइनिंग का। लेकिन दूसरे भी बहुत सारे ऐसे टास्क हैं, जैसे अब प्रोग्रामिंग बहुत सारा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत सारे ऐसे ऐसी कैटेगरीज हैं जो ऑटोमेट, जिनके टूल आ गए हैं, क्लाइंट जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे जा करके टूल के थ्रू ही वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इस वजह से जितने भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, जितने भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के अलावा प्लेटफॉर्म है, उनमें ये फर्क पड़ा है वक्ती तौर पे। तो इसका जो आगे हल है वो ये है कि जो भी आप ऑफर कर रहे हैं, जो भी लो आई की जॉब्स हैं, उनमें आप भी अपने अपने तौर पे टूल बनाने की कोशिश कीजिए, सब्सक्रिप्शन में बेस्ड मॉडल पे चलिए। तो एक तो इसका ये हाल है अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह सेल कर रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि एसईओ क्लर्क पर ज़्यादा हाई डीएपीए सेल हो रहा है एंड विकी बीबीएन, तो हम कितने सर्विस क्रिएट करके बाद सेल कर सकते हैं, करने के बाद सेल कर सकते हैं, कितने कितने सर्विसेज क्रिएट करके बाद क्रिएट कर सकते हैं? जानजेब, इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, एसईओ क्लर्क ये नहीं कहता, लेकिन आप 3 से 4 ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद टाइम टू टाइम महीने में एक आधी दफ़ा ट्राई कर लें। आप एक भी ईडीयू, जीओवी या विकी का या पीबीएन का आपका सर्विस अप्रूव हो जाता है, तो उस पर ऑर्डर काफ़ी आते हैं। तो आपने टाइम टू टाइम इस तरीके से रैंडमली करना है, थोड़े से ऑर्डर्स लेकर के आप 4 से 5 डिफरेंट सर्विसेज पहले क्रिएट कर लें, देन क्रिएट करने की कोशिश करें। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर यू हैव टू वेट 2 वीक्स, और उसके बाद फिर दोबारा रीसबमिट करें नया डिज़ाइन और नई डिस्क्रिप्शन बना करके। थोड़ा सा अप्रूवल में इशू होता है क्योंकि उस पर जो है वो सर्विसेज ऑलरेडी काफ़ी बन चुकी हैं, और गूगल भी काफ़ी जो है वो इसको कंप्लेन करता है इस प्लेटफॉर्म को, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, कि ये वाली सर्विसेज जो है वो हटा दीजिए। तो उनको ये प्रॉब्लम होता है, इस वजह से उनकी कस्टमर सपोर्ट सर्विस जो है वो ओपनली उसको नहीं अप्रूव करती, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो इजीली हो जाती है। प्लेटफॉर्म कैसे क्लाइंट को डायरेक्ट आउटरीच कर सकते हैं आप फॉर से? वहाँ मेरे ख्याल में आपने वो हमारा 6 क्लाइंट हंटिंग मेथड, जिसमें मैंने 2 लेक्चर हैं, दोनों में मैंने 6 अलग अलग बताए हैं। तो एक फर्स्ट वाला जो 6 है, तो उसके पार्ट 1 में आई थिंक मैंने बताया, या पार्ट 2 में, कि आप किस तरीके से एडसी और अपवर के क्लाइंट को आउटरीच कर सकते हैं।
अभी इन शॉर्ट बता देता हूँ। अपवर्क पे आप फीडबैक का ऑप्शन भी आता है, क्लाइंट के जो डिस्क्रिप्शंस हैं उनके अंदर भी आपको उनके मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम नज़र आ जाते हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट आउटरीच कर सकते हैं, गूगल या उसका लिंक्डइन निकाल के। एटसी पे जब आपको ऑर्डर आता है, अब ये ओबियसली थोड़ा सा एथिकल वे नहीं है, लेकिन जब आपको ऑर्डर आता है तो क्लाइंट अपने क्लाइंट की साइट को ऑर्डर करवा रहा होता है और आपके पास क्लाइंट की साइट आ जाती है। जब साइट आ जाती है तो ईमेल लेना और कांटेक्ट करना आपको पता ही है कैसे है, या फिर वो खुद ही है क्लाइंट, तो ओबियसली यू कैन गो आउटरीच कर सकते हैं आप उसको आउटसाइड से। इजीली एक्सेस है, डायरेक्ट आपके पास वेबसाइट ही आ जाती है। और जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आपके पास ऑर्डर आते हैं तो ओबियसली यू कैन इजीली रीच आउट देम, क्योंकि वो वेबसाइट अपनी देता है। सर पेपल सर्विस को भी डिस्कस कर दें, आई हैव अ बिजनेस अकाउंट, पेपल सर्विस को भी डिस्कस कर दें। ये इसी तरह पूछ रहे हैं, पेपाल से रिलेटेड मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा कि पेपाल सर्विसेज, अच्छा सर्विसेज और एफएनएफ जो पेमेंट मेथड है, आपको ज़्यादातर सर्विसेज वाला ही ऑप्शन आता है। और जितने भी पेपाल अकाउंट क्रिएट होते हैं नॉर्मली, वो आपके सर्विस मॉडल पे ही चल रहे होते हैं। एफएनएफ जो है वो बहुत कम क्लाइंट आपको पे करता है, क्योंकि उसमें रिफंड का ऑप्शन नहीं रहता और क्लाइंट को सस्टेन करना होता है अपना बैकलिंक, तो ओबियसली वो सर्विस मॉडल पे जाता है। ये दो अलग अलग कैटेगरी हैं। तो अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं पेपाल अकाउंट, उसका सारा प्रोसेस, उसको मेंटेन करना, वार्म अप करना, पाकिस्तान में रहते हुए विदाउट वीपीएन यूज़ करने का तरीकाकार मैं सारा वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन एक दो कैटेगरीज हैं उसमें, जब आप पेपाल सेल करते हैं अपने डॉलर, तो वेंडर आपसे पूछता है, जो एक्सचेंज करने वाला ब्रोकर है, वो ये पूछता है कि आपका सर्विस पेपाल है या एफएनएफ है। तो दो टाइप की पेमेंट होती है, एक सर्विस टाइप और एक एफएनएफ। वो आपके पास अगर यूएसए का या फिर बिजनेस अकाउंट हो, उसके थ्रू ही आप एफएनएफ का ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास जितने भी टाइप के अकाउंट्स हैं उनमें हम जो है सर्विस मॉडल ही चल रहे होते हैं। टीयर वन कंट्रीज में एफएनएफ का ऑप्शन होता है। क्या सर क्लाउड सीखना चाहिए और चैट जीपीटी इनफ? क्लाउड डेफिनेटली सीखना चाहिए, ये आप समझ लें, क्लाउड तो नागुज़ेर है। अली एसयू, क्वेश्चन वन, एसयू ग्राउंड पर जियो वी की सर्विस बना सकते हैं? यस बना सकते हैं, और न्यू हो फिर भी बना सकते हैं। लीजिट पर लीजिट.com पर जियो वी की बना सकते हैं? यस बना सकते हैं। एसयू क्लर्क पर जो है वो स्टार्टिंग में नहीं बनानी। पर मैंने सार सर्विसेज बनाई थी, पीबीएन की इनफ है? नहीं, आप लीजिट पर मैक्सिमम जितनी भी बना सकते हैं बनाइए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, और तीसरे का लीजिट पर हमें लो प्राइसिंग रखूं या अपनी पॉकेट से ही थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लूं? इफ़ यू कैन अफोर्ड यू शुड गो फॉर दैट, बट लीजेट पे कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, आसानी से ऑर्डर आ जाते हैं। नंबर ऑफ सर्विसेज और हॉट सर्विसेज अगर आपने अपलोड की हो, आसानी से ऑर्डर आ जाता है, बशर्ते कि आप वहाँ पे ऑनलाइन रहें और सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन डिटेल में अच्छे तरीके से आपने डिफाइन की हो। तो ये तरीकाकार है, और लीजेंड पे आप ऑलमोस्ट हर तरह की सर्विस अप्रूव करवा सकते हैं। मास वाई के चंद एक जो है वो रिजेक्ट करते हैं, लेकिन रिजेक्ट करने का मतलब वो आपका अकाउंट बैन नहीं करेंगे, तो ओवरऑल वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। फाइवर पर आई थिंक पीबीएन वर्ड अलोन ही है, ऑब्वियसली मैंने बताया भी था। और बाकी प्लेटफॉर्म पर सेल हो रहा है, यस। फाइवर पे पहले था, अभी भी पीबीएन फाइवर पे पर लिखेंगे कोई ना कोई आपके पास फिर भी आ जाएगा, लेकिन पीबीएन वर्ड जो है वो अलो नहीं है ऐसा, जिस तरह डायरेक्टली लाइक इफ आई राइट द पीबीएन सम गिग्स कैन अपीयर स्टिल, और बहुत सारे लोग सेल भी कर रहे होंगे। यू कैन सी हियर कि बेसिकली इंक्रीज तो ओबियसली डी डी आर पीबीएन से ही होता है ज़्यादातर। लेट मी चेक पीबीएन इफ आई राइट हियर, कुछ हमारे पास गिग स्टिल अपीयर होंगे। लेट मी चेक। अच्छा, अब इन्होंने बिल्कुल ही मेरे ख्याल में वो डिसेबल कर दिया ऑप्शन, बिल्कुल ही इसको ख़त्म कर दिया। स्टिल जब बैन हुआ था उसके बावजूद भी काफ़ी सारी पुरानी गिग्स थी जो यहाँ पे सामने आ रही थी। अच्छा, ये पीबीएन सेम जो है वो अपवर्क पे भी इतना ज़्यादा नहीं चल रहा, तो लेकिन यू कैन ट्राई कैटालॉग जो है वो अगर चलता है तो इट्स ओके। अदरवाइज फ्यूचर में वो इसको लाजमी जो है वो क्लोज करेंगे। नहीं, इट्स नॉट वर्किंग ओवरऑल, इन्होंने बिल्कुल ही रिमूव कर दिया। खैर, फाइबर पे ओवरऑल अगर देखें तो वाकई अलाउड नहीं है। ओके सर, अच्छी क्वालिटी की सर्विस के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे? अच्छी क्वालिटी के बैकलिंक के लिए अच्छी क्वालिटी का तो मैनुअल ही मैं रिकमेंड करूंगा। मैनुअली अगर आप आउट रीच आउट करते हैं, और दूसरे नंबर पे
अगर आप कहें कि अगर आपको एटसी अच्छे तरीके से चलाना आता है, वेंडर को आइडेंटिफाई करना आता है, क्योंकि मल्टीपल वेंडर होते हैं उनकी, जैसे मैंने कल बताया था मेरे ख्याल में वीडियो में, कि आप उसकी क्वालिटी, उसकी रेटिंग, उसकी प्राइस वगैरह, उसका कंप्लीशन रेट अगर चेक करते हैं तो आपको आसानी से आइडिया हो जाता है। तो देन एटसी भी बेहतर है। लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लिए सिर्फ एक फार्मूला है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो टीम बना के डिपार्टमेंट में कैसे डिवाइड करें और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इट डिपेंड डिपेंड के रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, किस बेस पे बनाए, हायर करें, पहले उनको सिखाएं देन हायर करें। इट डिपेंड अनस इट डिपेंड यू इवन हमारा इस कोर्स को लॉन्च करने का ये पर्पस था कि हम पहले इंटर्नशिप करवाते थे, पेड इंटर्नशिप। तो ज़्यादातर सीखने के बाद जो है वो फिर नखरे शुरू हो जाते हैं लोगों के, तो हमने सोचा कि हम एक कोर्स लॉन्च करते हैं जिसमें हम सिखाएं भी, और जब हमें सोर्सिंग की ज़रूरत हो तो हम अपने स्टूडेंट में से ही लोगों को जो है वो आउटसोर्स कर लें, क्योंकि इस तरीके से नेटवर्क बना लें। आप इस तरह भी कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आप अनपेड इंटर्नशिप भी ऑफर कर सकते हैं, डिपेंड, अगर आपके पास लोग हैं इस तरह के आपके रीच आउट करते हैं। और दूसरे नंबर पे यू कैन, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि अपने क्या कहते हैं, ऑलरेडी उन्होंने सेट बना रखे होते हैं तरीकाकार, और वो उसको दे देते हैं कि आप इसको खुद समझें, लाइक वीडियोस बना रखी होती हैं। तो उस तरीके से भी समझ करके आप उनको ट्रेन कर सकते हैं, अगर खुद टाइम है खुद उसको कर सकते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। शुरू में हमें करना भी पड़ता है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का लेवल क्या है, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या कुछ है। तो वो डिपेंड करता है, जब आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ पे बंदा मुझे रिक्वायर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑर्डर 10 आ रहे हैं, कैपेसिटी आपकी 5 की करने की है, तो आपको पता है कि आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो ऑर्डर प्रोसेस करवा सके एग्जीक्यूशन के लिए आपको एक बंदा चाहिए होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बंदे ज़्यादा हैं, ऑर्डर कम आ रहे हैं, तो यू विल बी एबल टू नो कि आपको एक मार्केटर चाहिए होगा, बिजनेस डेवलपर चाहिए होगा जो आपको बिजनेस को डेवलप करे। सो ये एक तरीका कार है इसका। मैं ज़्यादातर फोकस किए वर्क पर है। आप क्या एडसी एडवाइस देते हैं स्पेशली फॉर अपवर्क? अपवर्क पर, अच्छा। क्योंकि जल्दी ऑर्डर नहीं आ रहे, क्योंकि अब्दुल रहमान, अगर अपवर्क से ऑर्डर लेने हैं तो प्रपोजल जो है वो आप अच्छे से लिखिए। प्रपोजल्स के थ्रू ही आता है। एक्टिव जॉब्स के ऊपर क्राइटेरिया सेट करें कि कौन सी जॉब के ऊपर बिडिंग करनी है। बिडिंग का पहला लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है वो शेयर कीजिए, टू द पॉइंट बात कीजिए, चैट जीपीटी वगैरह को शुरू में ना यूज़ करें, और डायरेक्ट जो है वो पोर्टफोलियो शेयर करके आप उसको मीटिंग के लिए कायल कीजिए। और अगर आप उसमें, अच्छा स्क्रीन ब्लैक हो गई है, स्क्रीन ब्लैक इसलिए भी हो गई है क्योंकि अब मैं जो है वो किसी भी उस पेज पे नहीं हूँ एज फॉर नाउ। ओके, नाउ आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। ओके। सो ये तरीका कार है प्रपोजल की बेस के ऊपर, ठीक है। स्क्रीन ब्लैक होगी, डन हो गया। उसके अलावा ऑनलाइन टीम क्रिएट कर सकते हैं, ओबियसली कर सकते हैं। जो लोग फ्रीलांसर को पेपाल सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फ्रीलांसर को जो पेपाल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ओबियसली दे शुड हैव अ वेरी प्रॉपर एंड वेरी रियल प्रोफाइल। और आप उसको जो है ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग स्कैमर भी होते हैं, लेकिन जो लोग डिफरेंट किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं मार्केट में, हाँ हम लेते भी हैं। और हम जो है वो अगर हमें डॉलर परचेज करने होते हैं हम परचेज भी करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वेंडर हैं। और लेकिन हम किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि कल को किसी के साथ स्कैम होता है तो ऑब्वियसली फिर थोड़ा रिस्की रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं एंड दे आर मेकिंग गुड मनी ओवरऑल। प्रोज एंड कॉन्स ये है कि अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो स्कैम के चांसेस होते हैं, और अगर स्कैम नहीं होते तो चार्जेस बहुत जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा कमीशन रखते हैं, ये कॉन्स है। और उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो पाकिस्तानी होने के नाते कभी कभार ऐसा है कि शुरू शुरू में ठीक चल रहे होते हैं, बड़ी पेमेंट करके थोड़ी सी नीयत भी खराब हो सकती है, ये काफ़ी देखा है हमने। रोज़ ये है कि ओबियसली पाकिस्तान में हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं है विड्रा करवाने का। लेकिन नॉर्मली हम जो है वो पेपाल की अमाउंट यूटिलाइज कर लेते हैं। मेरे काफ़ी पेपाल डिफरेंट, मैंने बताया था, अकाउंट है उनमें ऐसे ही पड़ी है, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज़ कर लेते हैं। और ब्राउज का ये है कि लाइक ओबियसली पाकिस्तान में आप डायरेक्ट विड्रा नहीं करवा सकते, तो ओबियसली यू कैन हैव अ वेंडर, और आप उसके थ्रू उसको ट्रांजैक्शन करा सकते हैं। नहीं, ठीक है स्क्रीन ओके। फाइबर ऑफर ग्लिचड के वर्क में भी यार प्रोज एंड कॉन्स बता दीजिए। देखिए, प्रोज पे ही बात करें, कॉन्स के ऊपर क्यों अपने टाइम स्पेंड करना है। कॉन्स का ये है कि ऑब्वियसली बहुत सारे जो बेसिक लेवल के ऑटोमेट टास्क थे उनके लिए क्या हो रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी वो आ रहा है,
ऑटोमेट जो टास्क है उसमें सीन ये हो रहा है कि वो ऑटोमेट हो रहे हैं और टूल्स के थ्रू ही क्लाइंट करवा लेते हैं, और या तो एआई एजेंट्स बनवा रहे हैं। ये थोड़ा सा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म में हो रहा है। लेकिन कॉन्स ये हैं कि आपको बहुत अच्छे प्रॉस प्रॉस ये हैं कि आपको बहुत अच्छे जो है वो कनेक्शन मिल जाते हैं, और आपके क्लाइंट्स जो हैं वो ओबियसली अगर आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो लॉन्ग टर्म चलते हैं, यू कैन मेक अ रेवेन्यू। और क्विक जो आपको क्लाइंट लेने का वे है ना, वो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जहाँ से जल्दी आता है। तो ये है इसका तरीकाकार। ओके, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बताइए। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो आई कैन जस्ट टेक ओवरव्यू कि जो क्लासेस हमारी हैं वो अगले 1 से 2 वीक के अंदर हम उसको रिकॉर्डेड सेशन को सेंड कर देंगे। लेकिन अच्छा, इसमें कोर्स के हवाले से जो फाइनल थॉट्स हैं वो ये हैं कि इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। दुनिया में जितनी भी ट्रिक्स हैं, अच्छी बातें हैं, प्लान्स हैं, नॉलेज है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक के पास होता है। इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन में हम जो स्टार्टिंग का फेलियर होता है तो कहाँ से करना है, अगर कर लिया तो पता नहीं मैं सक्सेस लूंगा या मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये ओवर थिंकिंग में आ जाता है। और गैर ज़रूरी थॉट्स होती हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। और जो भी चीज़ें बताई हैं उसको आपने किसी भी 1 से 2 चीज़ों को आप पकड़ के अच्छे से एग्जीक्यूशन करते हैं तो यू कैन सी द रिजल्ट्स। असल में जो सिस्टम या कुदरत होती है ना, अब वो देख रही होती है कि आप में कितना पेशेंस है, और आप क्या उस फाइनल जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं वहां तक, उन सीढ़ियों तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। अगर सारी चीज़ों को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो फाइनली आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए तो फिर वही मोटिवेशन इनफ होती है आपको मजीद मेहनत करवाने के लिए। जब रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए ना तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है और आप ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वर्क भी करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑब्वियसली यू विल गेट इट। और लास्ट क्वेश्चन साइटेशन का बता दें। लोकल साइटेशन के बारे में इन शॉर्ट ये है कि ये हाई डिमांड है, और फ्यूचर में भी इसकी डिमांड काफ़ी रहेगी। लोकल साइटेशन के लिए सिंपल फार्मूला ये है कि आपने करना ये है कि वही कंपेटिटर्स का आपने जो रैंक है जिस पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको आपने एचआर पे रखना है। उसने जहाँ जहाँ से साइटेशंस ली हुई हैं उसको compete कीजिए, चाहे वो डायरेक्ट साइटेशन हैं भी हैं या नहीं। वो आप सेम लेवल की अगर ले लेंगे, क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो जाएगा और रैंकिंग मिल जाएगी और compete भी कर लेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट लोकल साइटेशन। लेकिन इसमें 2 कैटेगरी होती हैं। एक ऐसे इंटरनेशनल बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं नॉर्मली, जो जैसे येल्प है, गूगल है, या फिर बिंग लोकल है। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, या फिर इस तरह की जो एजेंसी या बिजनेस डायरेक्टरी है जनरली, उसमें तो आप लोगों ने करना ही करना होता है, सिस्टम और अपलोडिंग करनी होती है। लेकिन इसके अलावा ट्रिप एडवाइजर के नाम से है, जो कि ट्रिप से रिलेटेड जो भी सर्विसेज देते हैं, उसमें तो आपने लिस्टिंग करनी करनी होती है। लेकिन उसके अलावा जो होती हैं लोकल साइट जहाँ पे लोकल ट्रैफिक आ रही हो, वो काफ़ी इफेक्टिव रहती है ओवरऑल। सो ओके। अच्छा जी, ये था ओवरऑल आज का और इस पूरे कोर्स का लास्ट क्लास। और इसके अलावा हम कनेक्टेड रहेंगे, मैं टाइम टू टाइम लाइव भी आता रहूँगा, और अगर आपको बोनस क्लासेस किसी चीज़ में चाहिए हो तो उसमें भी हम ओबियसली आपके लोगों के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वाइंड अप हो रहा है या कुछ ऐसा, लेकिन एक जो फॉर्मल रिक्वायरमेंट थी हमारी, आई हैव टू देर वॉज लॉट ऑफ स्टफ कि 20 जो है वो डिफरेंट लिंक बिल्डिंग मेथड सिखाना, और फिर 20 क्लाइंट हंटिंग के मेथड जो है वो सिखाना। इवन हमने बैच 2 के अंदर इन दोनों को कम कर दिया 50%। यानी कि हमने 50% जो है वो टाइप ऑफ बैकलिंक और 50% क्लाइंट हंटिंग के मेथड्स को रिड्यूस कर दिया, ताकि हम जो है वो इजीली इसको मेंटेन कर सकें और आगे लोग इसको एग्जीक्यूट भी कर सकें। सो ये था ओवरऑल। तो हमें याद रखिएगा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और बोनस क्लास वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।